हेलो फ्रेंड्स, आर के जे एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू वीडियो। आज का वीडियो जो है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ रीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए थे, जैसे कि पोलर रीजन और बताया था मैंने 2 टाइप्स के होते हैं। एक पोलर रीजन होता है, एक ट्रॉपिकल रीजन होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको पोलर रीजन के बारे में बताया था और पोलर रीजन में जो आपके एनिमल्स आते हैं उनके बारे में बताया था। देखिए, सीटेट के एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप से आपसे रीजन से क्वेश्चन बहुत ही कम, ये शायद ही एक आध क्वेश्चन पूछ ले, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेनली जो वहाँ के एनिमल्स, उस रीजन में जो एनिमल्स आपके उस वातावरण में जो एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो मैंने उन एनिमल्स के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था। किसी कारणवश मैं अभी वीडियो नहीं बना पाई थी, आज से फिर से पूरी कोशिश करूँगी कि आपका वीडियो कंटिन्यू रहे आपके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, मोस्टली उन लोगों तक जो सीटेट के एग्ज़ाम की और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की, जैसे कि सुपर टेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं और मोस्टली सीटेट का जो जिनका स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम से हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सीटेट के सेकंड पेपर के साथ साथ पीआरटी में भी ये क्वेश्चंस आपको इन साइंस से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वही क्वेश्चन करा रही हूँ, वही टॉपिक आपको करवा रही हूँ जो कि आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल है। सीटेट के एग्ज़ाम में आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का क्या है वीडियो। आज का वीडियो मैंने बनाया है ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में आपका क्या क्या है ये आप देखेंगे। देखिए, फर्स्ट आप देखते हैं आपका ट्रॉपिकल रीजन जो है, इसमें क्या क्या है। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं। ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं? देखिए, ट्रॉपिकल रीजन का जनरली जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? हॉट और ह्यूमिड होता है। ठीक है, वहाँ पर गर्मी और नमी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सर्दियों में यहाँ का तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता और गर्मियों में ये 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है कि आपसे ये पूछ सकता है कि ट्रॉपिकल रीजन में जो टेम्परेचर होता है वहाँ का, वो समर में कितना हो सकता है और आपका विंटर में कितना हो सकता है, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो ये हमको याद रखना है कि जो विंटर में वहाँ का आपका टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है और समर में क्या होता है, 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है आपका, वो भारत में मीन्स क्या, ट्रॉपिकल रीजन में जो जंगल या जो कह सकते हैं वहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं, तो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ के। कैसे होते हैं? रेन फॉरेस्ट होते हैं। तो कैसा होता है कि भारत में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वो कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के पश्चिमी घाट और असम में ये आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ साथ आपको ये भी पता करना है, ये भी आपको जान लेना है कि आपके ट्रॉपिकल रीजन में कौन कौन से एनिमल्स हैं, ऐसी कौन सी बर्ड्स भी होती हैं कुछ जो आपके ट्रॉपिकल रीजन में आती हैं और इनसे आपके सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं इनसे क्वेश्चन आने के। देखिए, जैसे कि इसमें बताया हुआ है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर डाला है कि ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स की सुनने की जो क्षमता होती है, ठीक है, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता कैसी होती है? बहुत ही तीव्र होती है। इनकी त्वचा कैसी होती है? मोटी होती है। कलरफुल मीन्स रंग बिरंगी भी होती है, जैसे शेर, चीता और टोकान। देखिए, शेर, चीता आप सभी जानते हैं, इनकी जो हियरिंग पावर होती है इनकी जो, ठीक है, वो बहुत कैसी होती है? बहुत ही स्ट्रांग होती है। और इनके देखने की क्षमता भी बहुत स्ट्रांग, मीन्स इनकी जो आई साइड होती है वो भी बहुत फास्ट होती है। ठीक है ना। और ये टुकान जो है, इसमें ये क्या होती है? ये एक बर्ड है। ठीक है, ये क्या है? एक बर्ड है टुकान, जो कि आपके ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है। फ्रेंड्स, इसके जो नीचे कुछ पॉइंट्स हैं मैंने नीचे डाला हुआ है इसके बारे में, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको नीचे बताया है, अभी हम आगे देखेंगे। अभी देखते हैं, देखिए और पॉइंट्स क्या हैं इसके। ट्रॉपिकल रीजन में विभिन्न प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मंकी, एप्स, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट, है ना, और ये आपका लेपर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, ये जो एनिमल्स हैं ज़्यादातर आपको ट्रॉपिकल रीजन में ही देखने को मिलते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया था आपको जो टुकान बर्ड्स है इसके बारे में, यहाँ आपको नीचे देखने को मिलेगा। ये मैंने इसके बारे में पॉइंट्स यहाँ डाले हुए हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ज़्यादातर मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं
वो ऐसे ही बनते हैं। आपसे डायरेक्ट नहीं कुछ भी पूछा जाता है कि आपसे कि पूछ लिया जाए ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बताइए, या ट्रॉपिकल रीजन से ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये नहीं, बहुत ही कम है, शायद ही आपको देखने को मिले। मेन आपको जो पूछा जाएगा वो ये है कि आपके ट्रॉपिकल रीजन में कौन से एनिमल्स आते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। अच्छा, डायरेक्टली वो एनिमल के बारे में नहीं पूछेंगे, वो पॉइंट्स दे देंगे आपको। कैसे? ऑब्जेक्टिव में उन्होंने दे दिया ट्रॉपिकल रीजन में, मान लीजिए इस बर्ड्स के बारे में, टुकन बर्ड्स के बारे में आपको दे दिया, और आपको दे दिया कि इनकी टेल राउंडेड होती है, इनकी छोटी और मोटी गर्दन होती है, इनकी चोंच लॉन्ग, लार्ज और कलरफुल होती है। 3 पॉइंट्स तो ये डाल दिए, चौथा पॉइंट्स डाल देंगे वो इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अब इनमें से आपको 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा कि सही ऑप्शन आपका क्या है ना। तो अगर आपको इस बर्ड्स के बारे में, इस बर्ड के बारे में आपको इसके जो फैक्ट्स होंगे वो आपको पता होंगे तो आप इसमें सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, और आपका एक और ऑप्शन, 5वां ऑप्शन भी मान लो दिया हो, उसमें पूछ लिया जाएगा A, B और C सही आंसर है। ठीक है, तो वही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो आपको ये बस इसके बारे में आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि क्या होती है, इनकी चोंच कैसी होती है, लॉन्ग, लार्ज और कलरफुल होती है, इनकी टेल राउंडेड होती है, इनकी छोटी और मोटी गर्दन होती है। इनकी गर्दन छोटी और मोटी होती है और यह मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जैसे स्थानों पर पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनकी जो चोंच होती है वो बहुत ही कैसी होती है, लंबी होती है ना, बहुत बड़ी और लंबी होती है, जिससे वो क्या होते हैं कि पेड़, और ये कहाँ रहती हैं, पेड़ों पर रहती हैं, और जब जिससे कि ये जो पेड़ों पर जो फल होते हैं, इनकी चोंच इतनी लंबी होती है जिनकी हेल्प से ये उन फलों तक पहुँच पाती हैं। ठीक है, और आसानी से उन फलों तक वो पहुँच जाती हैं और उनको खा सकते हैं। तो ये तो थी उनकी जो बर्ड्स की जो मेन फीचर्स होता है वो था। ठीक है, कि कैसी होती है, लॉन्ग बर्ड्स होती हैं, ये लार्ज होती है इनकी बीक्स और कलरफुल होती है। ठीक है, और उनकी टेल भी कैसी होती है, राउंडेड होती है। फ्रेंड्स, ये इसी की वजह से, अपनी लॉन्ग बीक, लार्ज कलरफुल बीक की वजह से ही ये पेड़ों पर रह पाती हैं, और जिससे अपना भोजन ये आसानी से प्राप्त कर पाती हैं अपनी इसी बीक की वजह से। क्योंकि इनका जो वेट होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है ना, कैसा होता है, ज़्यादा होता है। इनके पैर भी छोटे छोटे होते हैं, इनकी गर्दन कैसी होती है, मोटी है, तो मैंने इसमें मेंशन किया है। इनके पैर भी छोटे होते हैं और इनका वेट भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से नहीं रह सकते पेड़ों पर किसकी वजह से, इनकी जो लॉन्ग बीक होती है, जो इनकी लॉन्ग बीक होती है उस वजह से, और कलरफुल बीक होती है उस वजह से ये आसानी से पेड़ों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं और अपना जीवन निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनके पैर, देखिए मैंने यहाँ डाला हुआ है, इनके पैर कैसे होते हैं, मजबूत और छोटे होते हैं। इनका प्रिय भोजन क्या होता है, फ्रूट्स होता है। यह एक सोशल बर्ड है और ये ग्रुप में रहती हैं। ठीक है, कैसे रहती हैं, ये ग्रुप में रहती हैं। इनके ग्रुप में लगभग 20 मेंबर होते हैं। ये भी चीज़ एक है, क्या है, ये एक सामाजिक बर्ड है, सामाजिक पक्षी है ये। ठीक है, और ये कैसे रहते हैं, ग्रुप में, यानी समूह में रहते हैं। और इनके ग्रुप में लगभग कितने मेंबर्स होते हैं, 20 मेंबर्स होते हैं। जैसे कि लगभग एक ग्रुप में, एक समूह में कम से कम 19-20 आपको बर्ड्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो थी आपके इस बर्ड्स के बारे में, टुकान बर्ड्स के बारे में आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए थे। चलिए आगे चलते हैं। आपके लायन टेल्ड मकाक है, क्या है ये, लायन टेल्ड मकाक। अच्छा, इस लायन टेल्ड मकाक जो है आपका, ये भी क्या है, एक आप कह सकते हो पक्षी ही है, या एनिमल्स भी बोल सकते हो इसको। इसके क्या होता है, ये एनिमल्स, वैसे इसको एनिमल्स में ही आता है ये, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पेड़ों के साथ साथ जमीन पर भी रहता है ये। ठीक है, और इसके फेस के, इसके सर के चारों ओर क्या होते हैं, सिल्वर वाइट मेन होते हैं। आप कह सकते हो वाइट आपको एकदम बाल देखने को मिलेंगे इसके चारों, चिन के एकदम नीचे से, और इसके पूरा कह सकते हो या तो फेस के चारों ओर, या फिर इसके सर की भी कह सकते हो, आपके सर के चारों ओर जो वाइट कलर के मेन आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, चारों ओर पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो ओके फ्रेंड्स, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें बियर्ड ऐप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, बियर्ड ऐप भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा, इनके बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि ये ओमनीवोर्स होते हैं, है ना। देखिए, ये पेड़ों पर रहकर क्या खाते हैं, फल खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। ठीक है, और क्या खाते हैं, तनों में जो तने भी खाते हैं ये। ठीक है, पत्तियां खाते हैं, तने खाते हैं, उनके फ्लावर्स भी खाते हैं, जो कलियां होती हैं उन फूलों की वो भी खाते हैं, ये फ्रूट्स भी खाते हैं ये पेड़ों पर रहकर। लेकिन जब इनको पर्याप्त भोजन पेड़ों पर नहीं मिलता है ना, जब इनको पर्याप्त भोजन पेड़ों पर नहीं मिलता है तो ये क्या हो जाते हैं, तो ये नीचे आ जाते हैं, जमीन पर आ जाते हैं फिर ये। ठीक है, क्या जमीन पर आ जाते हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं, ये बीज, ये जो होते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है,
इसको काट दीजिए, ये गलत लिखा है, ये बीज पत्तियाँ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख लीजिए आप, पत्तियाँ लिख लीजिए, ठीक है। क्या है ये, पत्तियाँ। तो ये खाते हैं। अच्छा, जब इनको पर्याप्त भोजन पेड़ों से नहीं मिलता है तब ये कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं अपने भोजन की तलाश में। अच्छा, जो इनकी जो स्टेम होते हैं, इनके स्टेम में कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, स्टेम के होल में जो इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं कुछ पेड़ों पर, तो ये उनको भी खाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स कहते हैं इनको ओमनीवोर्स में रखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अच्छा, एक चीज़ और है कि इनकी लेंथ जो होती है विथ टेल कितनी होती है, 24 to 38 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 24 to 38 सेंटीमीटर इनकी जो लेंथ होती है वो होती है विथ टेल। मीन्स जब आप इनकी पूंछ सहित इनकी लंबाई को देखेंगे, आप लेंथ देखेंगे, तब इनकी जो लेंथ होगी वो 24 to 38 सेंटीमीटर इसमें आपकी होती है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेड आइड फ्रॉग। अच्छा, रेड आइड फ्रॉग देखे होंगे आपने, पेड़ों पर पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पेड़ों पर पाए जाते हैं। इनकी आंखें लाल होती हैं, ठीक है, इनके पैर भी लाल होते हैं, और इनके पैरों में क्या होता है, ये चिपचिपे पैड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इनके पैरों में स्टिकी पैड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्टिकी पैड्स आपको इनके पैरों में देखने को मिलेंगे, जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, ये पेड़ों पर चढ़ पाते हैं, जिनकी हेल्प से ये पेड़ों पर चढ़ पाते हैं। तो ये रेड आइड फ्रॉग के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं कि ये मेढक पेड़ों पर रहते हैं और इनकी आंखें और पैर लाल होते हैं, इनके पैरों पर स्टिकी पैड्स पाए जाते हैं और इनकी हेल्प से ये पेड़ों पर चढ़ पाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रेड आइड फ्रॉग के बारे में। फ्रेंड्स, ये सब एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है। मैं वही फैक्ट आपके लिए सिलेक्ट करके लेकर आ रही हूँ, जो वही कंटेंट निकाल कर ला रही हूँ एनसीईआरटी से, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है और जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा 99% चांसेस हैं आपके सीटेट के एग्जाम में आने की। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिए। मैं बहुत ही सिलेक्टेड, आप कह सकते हो बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट आपके लिए लेकर आ रही हूँ, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मोस्टली जो टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेकेंड पेपर की। ओके फ्रेंड्स, तो फिर ये तो थे, मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके बारे में, रेड आइड फ्रॉग के बारे में। अच्छा, अब देखिए एक और आता है इसमें, ट्रॉपिकल रीजन में एक आता है आपका क्या, एलिफेंट। अच्छा, एलिफेंट के बारे में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपके पीआरटी में भी देखने को मिलते हैं और आपका ये जो साइंस में सेकंड पेपर में है उसमें भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, यहाँ पर सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुके हैं ये एग्जाम में, ठीक है। क्या है, जैसे कि एलिफेंट के बारे में कि ये सामान्यतः किसमें, ये सामान्यतः जो होते हैं वो आपके ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये ट्रॉपिकल, इसको काट दीजिए। ये सामान्यतः ट्रॉपिकल रीजन में अधिक देखने को मिलते हैं और हाथियों के झुंड में सामान्यतः क्या होता है, फीमेल एलिफेंट्स और बेबी एलिफेंट, इसको भी आप काट दीजिए, ये गलत लिख गया है। हाथियों के झुंड में सामान्यतः फीमेल एलिफेंट्स और बेबी एलिफेंट पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये और एक क्या है, बुजुर्ग सॉरी इसमें गलत हो गया, ये बुजुर्ग पत्नी नहीं है सॉरी, यहाँ पर बुजुर्ग हथनी लिखना था, ठीक है। जो बुजुर्ग हथनी होती है, ये बुजुर्ग एलिफेंट लिख दो आप यहाँ पर, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो फीमेल एलिफेंट, है ना। इसको काट दीजिए और इसको लिख दीजिए यहाँ पर हथनी, क्या लिख दीजिए इसको यहाँ पर, हथनी, ठीक है। बुजुर्ग हथनी झुंड की लीडर होती है और झुंड में 10 से 12 हथनी और उनके बच्चे होते हैं। नर हाथी जो होता है झुंड में एलिफेंट के बच्चों के 14 से 15 वर्ष तक होने तक ही रहता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है आपको, 14 से 15 वर्ष तक हो जाएंगे जब उसके बच्चे, तब तक रहेगा, उसके बाद से वो वहाँ से हट जाता है। हाथी समूह में ही पाए जाते हैं। कहाँ कैसे पाए जाते हैं, ये एक समूह में ही पाए जाते हैं, इसलिए आप हाथी को, एलिफेंट को एक सोशल एनिमल भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको आप, सोशल एनिमल भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि मैंने आपको बताए, ठीक है। ये काट दीजिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे, इसको काट दीजिएगा, ये थोड़ा सा गलत लिख गया, इसकी जगह कर लीजिएगा हथनी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आज के टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आपके एनसीईआरटी के बुक से लिए थे,
ठीक है, साइंस के। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी पॉइंट मैंने निकाले हैं, जो भी पॉइंट मैंने दिए हैं यहाँ पर, वो सभी आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।